जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। चतरा के धमनिया मोड़ पर एक तेज रफ्तार गैस ट्रक की चपेट में आने से 80 वर्षीय प्रहलाद सिंह की मौत हो गई। मृतक स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह के चचेरे भाई थे। सूचना मिलते ही सांसद और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस तलाश रही है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर मामला दर्ज किया है। धनबाद के लोधना में एक पिता ने शक के चलते अपने 2 माह के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। मां मुस्कान कुमारी ने आरोप लगाया कि पति चंचल कुमार बच्चे को अपना नहीं मानता था। पुलिस ने आरोपी पति, ससुर और भसुर को हिरासत में लिया है। ये घटना रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, जिससे इलाके में आक्रोश है। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों झारखंड लोकल इलेक्शंस में भाजपा ने एनडीए सहयोगियों के साथ समन्वय स्थापित करने की रणनीति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आजसू, जदयू और लोजपा नेताओं से समर्थन मांगेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और रेखा वर्मा पर्यवेक्षक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में बैठकें कर रहे हैं। उत्पाद विभाग ने बार और रेस्टोरेंट के लिए नई नियमावली प्रस्तावित की है, जिसमें नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। हथियार के साथ प्रवेश करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। स्टॉक रजिस्टर, सफाई, पेग माप, संगीत और सीसीटीवी जैसे कई उल्लंघनों पर 10,000 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने तय किए गए हैं। यह नियम झारखंड में लागू होंगे। झारखंड में बिजली उत्पादन की दरें अब नए और स्पष्ट नियमों के अनुसार तय होंगी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन दर निर्धारण विनियम 2025 अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से 2021 तक लागू होगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा लाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। क्या आप जानते हैं कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत शहरी स्थानीय निकायों में महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद के अधिकारों और कर्तव्यों क्या हैं? महापौर की शहर के सर्वोच्च नागरिक और नगर निगम प्रमुख के रूप में भूमिका, महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर के कार्य और वार्ड पार्षद की वार्ड विकास, सार्वजनिक सेवाओं और जन्म से मृत्यु तक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारियां हैं। पढ़ें रिपोर्ट। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला हटिया मार्ग पर विशपुर केबिन के पास एक दंतेल हाथी पटरी पर आ गया, जिससे ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। ग्रामीणों की सूझबूझ से हाथी को जंगल में खदेड़ा गया और बड़ा हादसा टल गया। यह हाथी 2 महीने से सक्रिय है, जिससे रेलकर्मियों और स्थानीय लोगों में भय है। रेलवे और वन विभाग स्थिति पर नजर रख रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा कक्षा 6 से 8 गणित विज्ञान के संशोधित परिणाम जारी किए हैं। इसमें 228 अतिरिक्त अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि 209 पूर्व सफल अभ्यर्थियों के कोटेव जिले बदले गए। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हुआ है। रांची के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत हो रही है, जिससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। प्रोजेक्ट पहल के तहत मिराई एसेट फाउंडेशन और एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से यह संभव हो रहा है। जीएमएस ब्यूटी से शुरू हुई इस पहल का लक्ष्य पूरे जिले को कवर करना है, जिससे बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी और ड्रॉप आउट दर घटेगी। धनबाद में अधिवक्ताओं की हड़ताल 10वें दिन भी जारी है, जिससे न्यायिक कार्य बाधित है। पार्किंग व्यवस्था की मांग को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब बार काउंसिल चुनाव की राजनीति से भी प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार की आम सभा में कोई निर्णय नहीं हो सका। शनिवार को फिर बैठक होगी। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद चुनावों के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीदवारों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है और मतदान से 12 दिन पहले घर घर वोटर पर्ची बांटी जाएगी। उड़न दस्ता अवैध गतिविधियों पर नजर रखेगा और चुनावी ड्यूटी से बचने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जमशेदपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नया निर्देश जारी किया है। अब स्कूल बस, ऑटो, वैन और ई रिक्शा चालकों का पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य होगा। स्कूलों को चालकों के वैध प्रमाण पत्र अपने पास रखने होंगे। ये फैसला हाल की अप्रिय घटनाओं और चालकों प्रशासन विवादों के बाद लिया गया है, ताकि बच्चों का आवागमन सुरक्षित रहे। चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव को लेकर भाजपा में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा गैर भाजपाई रमेश खेड़वाल को अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने के बाद वरिष्ठ नेता अनूप कुमार सुल्तानिया भी मैदान में हैं। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश और जिला अध्यक्ष गीता बालमुचू ने सुल्तानिया को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के गड़ियाई बिरहौर टोला से 1 फरवरी से 10 बच्चे लापता हैं। 6 दिन बाद भी उनका पता नहीं चला है, जिससे परिवारों में चिंता है। बच्चे परसाबाद में भोज खाने गए थे। परिजनों ने 3 फरवरी को मुखिया को सूचना दी, जिन्होंने पुलिस को बताया।
शुरुआती लापरवाही के बाद एसपी अनुदीप सिंह ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हजारीबाग के बरही में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे छात्रों से भरी मिनी बस ने जीटी रोड पर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बस डिवाइडर से टकराने के बाद 5 छात्र घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। देवघर के कोरियासा गांव में एक निर्माणाधीन घर में 28 वर्षीय बढ़ई धीरज कुमार शर्मा का शव फंदे से लटका मिला। वह शुक्रवार सुबह काम पर निकला था और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने तलाश की, लेकिन अगले दिन घर के अंदर उसका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चे छोड़ गया है, जिससे परिवार गहरे सदमे में है। बोकारो के डीपीएस और पेंटाकास्टल असेंबली स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा लाइव सेशन में भाग लिया। उन्होंने पीएम से परीक्षा में तनाव मुक्त रहने, सेल्फ स्टडी, खेल व पढ़ाई में संतुलन, समय प्रबंधन और जीवन कौशल जैसे महत्वपूर्ण सफलता के गुण सीखे। विद्यार्थियों ने सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने की बातों को प्रेरणादायक बताया। बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेनों की बोगियां प्लेटफॉर्म से बाहर रुकती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लंबाई कम होने के कारण यात्रियों को जान जोखिम में डालकर ट्रेन में चढ़ना उतरना पड़ता है। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में हाथियों के हमले में दादा पोते की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। गांगपुर गांव में गुरुवार रात 3 हाथियों के झुंड ने एक घर पर हमला कर दिया, जिससे 60 वर्षीय सोमर साव और उनके 8 वर्षीय पोते अमन कुमार की जान चली गई। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने केंद्रीय बजट को रिफॉर्म एक्सप्रेस बताया, जो विकसित भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने इसे रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास पर केंद्रित बताया। बजट में झारखंड के लिए 51,936 करोड़ रुपए की वित्तीय हिस्सेदारी, 7 नई वंदे भारत ट्रेनें, 1000 किमी हाईवे और 5 नए मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। जनजातीय कल्याण और शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिससे राज्य के हजारों गांवों का विकास होगा।